along coordinate axis. Full stop. Find locus of circumcenter of triangle ABC. ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, यहां तक कि 9th-10th में भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें दी रहती थी प्रूफ डेट में। ये फिगर जो बनेगा, इसके पीछे की जो मतलब डिस्टेंस रिलेटेड चीजें जो पूछी जाती थी, वो सब 9th-10th में पूछी जाती थी, और अब ये जे रिलेटेड हो गया और आ भी चुके इस टाइप के क्वेश्चन। एक सर्कल दिया है जो इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल में विच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो भाई, अलग से बनाते हैं यहाँ पे नीचे फिगर। एक्स स्क्वायर, तुमने इस सर्कल को नोटिस किया, इसका सेंटर रेडियस क्या है? 2,2 Center 2,2, radius 2. रेडियस 2। सेंटर भी 2,2, रेडियस भी 2। वाह जी वाह। तो ये जो सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड हुआ है टू ऑफ इट्स साइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, आई होप तुम समझ गए ये फिगर कैसा बन रहा है। अ, अरे घुस जा रे। हो गया। चलो, ये हो गया। अब तुमसे क्या पूछा है? एक बाहर वाले सर्कल के सरकम सेंटर का लोकस पूछा है भाई। बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं बाहर वाला सर्कल, क्योंकि साइड्स तुम्हें दी थोड़ी ना है इक्वेशन जो फिक्स हो जाएगा। टू ऑफ इट्स साइड्स बोला है बस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बनाते हैं बाहर वाला सर्कल। ये भी बन जाए तो मजा आ जाए। हम्म अरे हो गया, बढ़िया बन गया यार। हाँ जी, तुमसे ये बाहर वाले सर्कल के सेंटर का ही लोकस पूछा है। तो पता है बाहर वाले सर्कल के सेंटर का लोकस तो ठीक है, पर वो कहाँ हाइपोटेन्यूज पे लाए? लिखा है। वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज का मिड। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। ये पॉइंट इधर कहीं आएगा ना, इधर तो ले नहीं सकता हूँ। ये थोड़ा ना बोला है किसी ने कि ये वाला पॉइंट होगा, और वो तो वैसे भी मूव करता ही रहेगा। तो क्योंकि ये मिड साइड पॉइंट ऑफ फिक्स है। हाइपोटेन्यूज नहीं होगा? हाँ हाँ, मिड पॉइंट, अरे वो तो होगा, मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी ना होगा जहाँ पे टच कर रहा है इन जनरल। हाँ, तो थोड़ा दूरी बनाओ ना उससे, दूरी बना के चलो, वरना तो आधी तो गलती यही कर देते बच्चे, खुद ही अज्यूम कर लेते कुछ भी और फिर करते रहोगे। वो एक स्पेशल केस में भी हो सकता है 45 डिग्री और ऐसा कुछ बन जाए आइसोसेलेस और वो सब। खैर, ये अपना एच कॉमा के हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये थोड़ा बहुत प्लॉटिंग कर देते हैं इसके अंदर। ये 2,2 है, ये कितना होगा? 2. और ये मेन देखना है अपने को, तो ये कितना है? 2। चलो बहुत बढ़िया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को बिगिन। सर अब इन सब, रेडियस का फॉर्मूला आपने जो लिखा था। हाँ बिल्कुल, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 वो भी एक अपनी बनेगी, जो कि बहुत इजी मेथड हो जाएगी। ठीक है, तो मेथड 1 पहले वही देख लेते हैं, फिर मेथड 2 में बहुत कुछ डिटेल में हम देखेंगे। तो उसके लिए मेथड 1 में तो क्या, जो अभी तुमने बोला ना उससे तुम बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि तुम्हें पता है इन रेडियस का एक फॉर्मूला होता है अलग से। ठीक है, a+b-c/2। सेमी पैरामीटर वाले. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं नहीं नहीं, वो वाला वो भी याद रखना भाई साहब, वो 45 डिग्री वगैरह के लिए बोला था एक तो। मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा रहा हूँ मैं वापस। मेथड नंबर 1, इन रेडियस का फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ, मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो रहा है। आज सुबह से क्या क्लासेस ज्यादा हो गई, मैंने 12th वालों की ले ली। जो मैं बोला था ना मैं खेलने जाऊंगा, वो मैं खेलने गया नहीं। मैंने सोचा 12th वालों को थोड़ा पढ़ा लूँ, तो अर्ली मॉर्निंग उनकी क्लास चली है 2 घंटे। अब उनका जेई आ रहा है तो सोचा चलो कोई नहीं। एक मिनट है। अरे हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर। चलो, R इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस।
ये हमें पता है इन रेडियस का फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं ना, जब पढ़ा है तो अप्लाई करते हैं, वरना क्यों पढ़ा हमने इतना डिटेल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पहले ही पढ़ के बैठे हैं हम। ठीक है, इन रेडियस हो गया अपना डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, चलो इसको रोल में लाते हैं, और याद रखना मुझे एच कॉमा के का वो निकालना है। ठीक है, वो देख लेंगे। पहले तो मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट है राइट, ये मिड पॉइंट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो तुम्हें पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, पहले भी तुम्हें बोला है मैंने, अगर तुम्हें किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल सकते हैं, फिर भी नहीं पता है तो लो एक बार फिर से बता देता हूँ, ए ए कॉमा कॉमा जीरो, जीरो जीरो कॉमा बी। जीरो कॉमा बी। तो एच हो जाएगा a/2, डायरेक्ट लिखना चाहिए अब तो। A/2 B/2। तो बेसिकली वो पॉइंट क्या हो जाता है अपना, अगर मिड पॉइंट पता है तो 2h और 2k। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2h, 0, क्योंकि ये कई बार यूज हो चुका है स्ट्रेट लाइन में, 0, 2k। चलो ये हो गया। अब ये क्यों निकाल रहे हो, अरे इन एरिया रेडियस आ अपने को जाएगा दिया टू एच हुआ है के। 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों का सम। मैं कर सकता हूँ सम। ये मेरा किसके बराबर है 2h, ये किसके बराबर है 2k। तो 2h प्लस 2k प्लस ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ, 2 √h²। तो 2 बाहर ही निकाल दूं, हाँ h² + k²। इससे तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया देखो। दूसरी मेथड पे मैं आऊंगा, क्योंकि ये हर बार स्ट्राइक नहीं करेगा बच्चों को पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक फॉर्मूला है ना, इसलिए कर जाए तो बहुत बढ़िया है, बच गए तुम। हाफ ऑफ कितना टू एच आएगा के हो जाएगा। 2h। नहीं, टोटल 2h के आएगा। हाँ हाँ, मना नहीं किया मैंने ये लिख लिया। तो इसको जब तुम रीअरेंज करोगे तो देखो कितना आ रहा पर है h। नीचे 2 से डिवाइड कट रहा बाय है। 2 भी होगा ना, हाँ सेमी पेरीमीटर है तो। हाँ वही तो चेक कर रहा था मैं, डिवाइड बाय 2। हाँ, अब वो टू सही है। काट दो। हाँ हाँ 2 काट काट दो। दे दो, हाँ हाँ ठीक है। तो h+k प्लस अंडर रूट ऑफ h² + k² इज इक्वल टू hk। हाँ, देयरफॉर कितना हो जाएगा, x+y प्लस अंडर रूट ऑफ x² + y² इज इक्वल टू xy। या इसी को हम अगर xy से डिवाइड कर दे तो 1/x + 1/y, xy से डिवाइड किया है तो वो x², y², तो 1/x²। x² ये अलग अलग फॉर्मेट में मैं क्यों लिख रहा हूँ, कई बार लोकस अलग अलग फॉर्मेट में दे देते हैं, मैं तुम्हें बोला भी था, और तुम्हारे अभी जैसे टेस्ट में भी आया था माइनर वगैरह में भी पहला सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन हमने करा था एक उस टाइप का, तो ठीक अलग है। अलग वे में लिख देते हैं वो आंसर्स। तो यहां तक कोई डाउट, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, एक और भी पॉइंट है सुनना, जो कि इसी से बनेगा, पर ये बोल सकते हैं अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दे देगा वो, बट ठीक है। पर इसी का तो लोकस कंटेन से हम ये भी बना सकते हैं, अब क्या करते दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर कर दे, तो एक लंबा सा एक्सप्रेशन तुम्हें दिखेगा और तुम्हें लगेगा ये कुछ और कोनिक है। नहीं नहीं नहीं, वो आएगा वहीं से ही। हालांकि कंडीशन स्पेसिफाइड है कि ये इट शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल, वो सब ठीक है, बट ऑप्शन में वो इतना लिखते नहीं है, वो यहाँ से बढ़ के आगे बढ़ा देंगे, वो भी एक आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। सर इसमें एक्स्ट्रा नहीं है हाँ वो एक्स्ट्रा आएगा, पर अपन उसका हिस्सा है ना, लोकस उसका भी हिस्सा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब वो ऑप्शन में नहीं मिले तो अपन क्या करेंगे, इसको ही टिक करेंगे ना फिर तो, वैसा। ठीक है, एक्सपांड करके इसको अच्छा बनाओ कि समझ गए, या x² y² कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, वो तुम देख लेना एक बार। चलो खैर ये हो गया, अब आओ मेथड 2 पे, जिसमें गड़बड़ क्या होती है, बहुत बेसिक सी, वैसे तो तुम पकड़ लोगे अब तो, सर बट ऊपर स्क्रॉल कर सकते डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, चलो मेथड 2 देखते हैं अब इसी में। हो गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा सर्कल था, इस सर्कल से रिलेटेड क्या बोला था तुम्हें, हाँ ये इन रेडियस वगैरह वो सब भूल जाओ, अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। स्टैंडर्ड अगर बच्चे के सामने ये आता है और वो टचिंग फॉर्मूला बोथ नहीं याद आता, एक्सिस। तो हाँ सीओटी याद आता, मतलब टचिंग बोथ एक्सिस वो भी ठीक है, और ये जो रैंडम लाइन है वो उस पे सीओटी लगा सकते हो, क्योंकि सेंटर मुझे पता है। सर हाँ 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 सर ये बड़े वाले सर्कल की डायमीटर में तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा सकते हैं। हाँ, वही लगेगा, वही लगेगा सीओटी।
उसी को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। इस अच्छा पॉइंट को जी। ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, क्योंकि हमें एच कॉमा के में रिलेशन चाहिए और मुझे नोन मानना है, तो ये मेरे नोन वैल्यूज हो गई है। अब याद रखना, लोकस को अपन नोन मानते हैं, तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो कि डायमीटर ही है पर उसकी इक्वेशन क्या होगी, x/2h y/2k इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये स्ट्राइक करता है बच्चों को। बस यहीं पर ही एक लूप होल है, वो मैं बता दूंगा, गड़बड़ होने के चांसेस है इसमें। ये आ गया। अब मुझे बताओ इस लाइन का 2,2 से डिस्टेंस कितना है, COT, क्योंकि ये टेंजेंट है। 2. 2 2 तो जरा लगा दो अब। 2,2 2/2h। मॉड के कारण आएगी क्या दिक्कत? हाँ, ये 2 दे देगा, देखना अपने आप ही। और वो कैसे, वो अभी सब आएगा, अभी सब आएगा पॉइंट, अभी एक एक करके बोलूंगा मैं एक साथ में। ये अरे रुको, -1, 1 को उधर ले जाएंगे ना, अपॉन √(a²+b²) होल मॉड नहीं लगा रहा हूँ, नीचे वाला वैसे ही पॉजिटिव होगा, 1/4h²। आंसर तो आ ही गया है, आंसर में तो कुछ नहीं है, इक्वल टू रेडियस कितना है 2। चल बट तो मॉड नहीं लगाया, फोर हाँ, लाइन। अभी आएंगे आएंगे, अभी आएंगे आएंगे। ये आ गया, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे आप कितने केस बनेंगे बताओ, 2 केस 2 बनेंगे। केस बने। अगर तुमने स्क्वायर कर दिया तो पता है क्या होगा, तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे इस आंसर पे फाइनल, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और वो सही है, अगर ऑप्शन में दिया है इस टाइप से स्क्वायर करके हम टिक कर देंगे, पर अगर ऑप्शन में स्क्वायर करके नहीं दिया है तो ये 2 आंसर दे रहा है और दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है। सुनना आप, नोट इधर ही लिख देता हूं, ये तो नोट, इफ वी स्क्वायर we get same equation as that of S, इक्वेशन नंबर 1। और वो कौन सी है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलता हूँ। चेक कर लोगे तुम इक्वेशन 2 की, जरा आएगा देख लोगे, अरे बोलो। Yes, sir. ये अब आते हैं दूसरा नोट, अगर हम नहीं करते स्क्वायर, मॉड को रिमूव करते हैं, तो क्या दोनों केस बनेंगे, ऐसा लगता है नहीं, यहाँ दोनों बनने चाहिए, नहीं। और क्यों नहीं, हाँ रुको रुको, और कब वो दोनों बनेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, समझना। हाँ, IIT पॉइंट बोला है, कुछ तो है इस चीज में खास चीज। चलो एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, कब दोनों करेक्ट होंगे वो भी बताऊंगा। सर्कल ऊपर भी होगा तो। हाँ वो नहीं, मतलब लैंग्वेज क्या देंगे वो ऊपर, तो क्या वो लैंग्वेज क्या होगी क्वेश्चन की, वो बताने बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। आखिरी क्वेश्चन है तो आराम से ही समझो ना अच्छे से। 1/4h², 1/4k² रूट के साथ +-2, तो वो लिख लो ना एक बार उसको वैसे ही उधर करके, एक बार प्लस एक माइनस, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। 1/x +1/y -1 इज इक्वल टू +2 टाइम्स ऑफ, और 4 को भी बाहर कर दे, कितना आएगा बोलो, 1/x² वन बाय वाई +1/y²। स्क्वायर। ये आएगा जो आया था ऊपर से भी, ऊपर से कौन सा आया था, ये वाला आंसर आया था। नहीं, माइनस वाला आया था, माइनस माइनस वाला वाला लेना है, हाँ माइनस वाला लेना है। और अगर हम भूल गए और हमने डायरेक्ट मैच कर लिया रूट से, हम कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों देंगे, IIT दोनों देगी, बाकी पेपर्स का पता नहीं। माइनस टाइम्स 1/x² +1/y²। चलो भाई, दोनों अपने पास आंसर्स आ गए। अब मुद्दे की बात ये है, विच विल बी करेक्ट, दोनों कोई एक तो कौन सा। माइनस वाला। हाँ माइन हाँ हाँ, वो तो पता है, अरे क्योंकि वो लिखने के 0 लिए बता रहा हूँ बस मैं। -1। ये पेपर में स्ट्राइक हो जाए अभी तो सब ठीक है, तुम ना अभी सब बोल देते हो, पेपर में सब भूल जाते, एक आध बच्चे को छोड़ के। इस बार भी तो लोचे करे थे कॉन्करेंट वाले में, और दूसरे भी चीजें थी ऐसी, बताने के बाद भी गलती करते हो तुम नहीं फोकस करते हो। मैंने आज भी तुम्हें अभी क्या बोला था, 12 के बच्चों को क्या बोला, तुम्हें बहुत सारी एक्स्ट्रा ट्रिक्स मैंने उनको दी, जेई मेंस में 1-1 मिनट में सॉल्व कर देंगे 10-10 मिनट के क्वेश्चन, पर तुमने अप्लाई नहीं करा, तुम्हें याद ही नहीं रहा। तुम भी बाकी बच्चों की तरह करोगे तो क्या फायदा मेरा इतना डेप्थ में पढ़ाने का फिर। तो याद रखो, और आंसर के पीछे मत भगा करो, थोड़ा सा ना कॉशियसली करो। अगर तुम एडवांस एस्पिरेंट हो तो सच में कॉशियसली करो सॉल्व,
मेंस एस्पिरेंट तो चलो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग होती रहेगी तुम्हारी। वहाँ एक आध दो क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ 50% तो करने लायक होता है एडवांस में, उसमें भी तुमने अगर फोकस नहीं करा तो लो भाई, और बुरे हाल। तो विच विल बी करेक्ट? अब ये देखना है। तो अब समझना, हाँ, पोजीशन याद आएगा शायद तुम्हें, हमने करा है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, याद आ रहा है कुछ? विथ बोला था रिस्पेक्ट ये टू अ आगे लाइन, काम आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेटर अ देन लाइन। जीरो ये है हमने इसके। बहुत डेप्थ में देखा है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन। और वो ये 2 पॉइंट्स टेंजेंट कौन के से? रिस्पेक्ट में, हाँ, और जो ओरिजिन। और ओरिजिन लेंगे, परफेक्ट। बस भाई साहब आईआईटी में याद रख लेना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना तो खैर ठीक है, जो मुझसे नहीं पढ़ रहे, जो वो गलती करेंगे तुम भी वही करके आ जाना, और क्या। पर ये मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, मैंने तो बताई है तुम्हें चीजें, पेपर में बस याद रख लो, अभी तो ठीक है चलो। पोजिशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट क्या है? टेंजेंट पता है? हाँ, ये रहा x/2h प्लस y/2 के -1। हम्म ठीक है, तो 0,0 दोनों सेम साइड ग्रेटर जीरो। है, अरे सेम साइड है। जीरो मल्टीप्लाई आ रहा करके है, ग्रेटर। 0 + 0 - 1, ये मेरा s होगा, मतलब l होगी लाइन। देयरफॉर सेम साइन। क्या आ रहा है इससे? नेगेटिव। तो इससे भी क्या आना चाहिए? देयरफॉर क्या नेगेटिव। मिलना चाहिए? नेगेटिव साइन पिकअप होगी। बस अब हो गया अपना। तो x/h प्लस y, ओ सॉरी, 2,2 से तो लिया था अपन ने, तो 2/2h प्लस 2/2 के -1 विल बी, मस्ट बी नेगेटिव। और अगर मॉड किससे ओपन होगा, देयरफॉर नेगेटिव साइन मॉड से। ओपन बाय माइनस साइन, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा। नेगेटिव स्क्वायर वाला। कर दोगे तो सेम ही आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे तो इक्वल ही आ जाएगा, और कई बार वो ऑप्शन में दे देंगे तो पता नहीं चलेगा। बट वो ऑप्शन में एक्चुअली मैं आई आई टी जेई की अब बात करता हूँ मैं, मेंस तो चलो ठीक है दोनों दे सकती है, आई आई टी जेई दोनों नहीं, अलग अलग देगी। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो यही ऑप्शन में देगी, स्क्वायर करके कभी नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करके जो तुम्हें मिल रहा है, मतलब दोनों टाइप के केस मिल रहे हैं, प्लस तुम्हें क्या बता रहा है, अब वो भी देख लेते हैं, वो तो वैसे तुम समझ गए होगे, और ये एक्स्ट्रा क्यों आया सॉल्यूशन वो भी समझते हैं। चलो तो देखते हैं हम कि दूसरा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हमारा प्लस साइन वाला क्यों आ रहा है। ठीक है, माइनस वाला तो अपना एग्जैक्ट मिल गया। ठीक है, अब माइनस प्लस वाला साइन वाला एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो हमें एक पॉसिबिलिटी और मिलती है, जैसे कि सर्कल तो हमें फिक्स दिया हुआ है, पर ऑब्वियसली ट्रायंगल फिक्स नहीं है। ट्रायंगल फिक्स नहीं है इसलिए तो उसका सर्कम सेंटर फिक्स नहीं हो रहा है, और उसी का लोकस पूछा है। तो सर्कल तो अपना सेंटर 2,2 और रेडियस 2 दिया हुआ है, पर वो जो लाइन है अपनी जो कि हाइपोटेन्यूज बनेगी, वो ऐसा थोड़ा ना बोला है कि ये ही होगी। वो लाइन तो नीचे से ये वाली भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सर्कल बना है अपना, ये सर्कल एक्सिस को भी टच कर रहा है और इसकी थर्ड साइड को भी टच कर रहा है, ये एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा बोल देते कि एक्सटेंड करा हुआ नहीं चाहिए, वो तो क्योंकि इंस्क्राइब बोल दिया है, अभी तो मैंने बस 3 साइड्स बोली है ना। ठीक है, अगर 3 साइड्स को टच कर रहा है, अगर ऐसा बोल देते, तब हम बोल देते कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है उसके बाहर वाला भी सर्कल पॉसिबल है, मतलब ये वाला सर्कल अपना पॉसिबल होगा, और ये मेरी वो लाइन है, थर्ड लाइन, जिसके बाहर जो बन रहा है अपना सर्कल, तो ये भी पॉसिबल। और इस केस में तुम देख सकते हो कि सेंटर और ओरिजिन दोनों अपोजिट साइड आ जाएगा, ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, सेंटर और ओरिजिन अपोजिट तरफ आ जाएगा। अब हमने देखा ही था कि सेम साइड था और ओरिजिन पे रख के अपन को नेगेटिव मिल रही थी वैल्यू, इसका मतलब 2,2 रख के पॉजिटिव आना चाहिए इस केस में, तो हम प्लस साइन लेंगे और इसको हम स्क्राइब सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, जो अपना सर्कल गिवन है वो बेसिकली स्क्राइब सर्कल बन जाएगा। उसके बाद लाइन वेरिएबल है, याद रखना, हाइपोटेनियस वाली वो फिक्स नहीं है। ठीक है, लाइन ए बी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के कारण अपना सरकम सेंटर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक केस हो गया जब अपन को वो वाला मिल रहा है, जब इंस्क्राइब बोलेंगे तो वो हो जाएगा, स्क्राइब बोलेंगे तो हमें प्लस साइन वाला लेना है, यहाँ पे अपना इंस्क्राइब सर्कल था। ठीक है,
अब अगर हम देखें कि दोनों लोकस भी कभी आ सकते हैं क्या, क्योंकि हमने जब फर्स्ट केस से देखा था एक तरफ करके हम स्क्वायर कर रहे थे, तो वो स्क्वायर करने से प्लस माइनस दोनों कंसीडर हो जाएगा, या प्लस हो या माइनस हो डजंट मैटर, स्क्वायर करके तो दोनों सेम ही दे देगा, मतलब प्लस हो या माइनस दोनों कंसीडर हो जाते हैं स्क्वायर करके। तो ऐसा कभी केस बनेगा क्या कि स्क्वायर करके जिसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है लोकस, ये आंसर आ जाए? तो बिल्कुल, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वुड बी द सर्कल, एक दे दिया टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अब ऐसा बोल सकते हैं टचिंग द थ्री साइड्स, ट्राइंगल भी वर्ड चलो हटा दो क्योंकि फिर ये बोलेगा कोई कि साइड्स बोल दिया तो बाहर से कैसे हो रहा है, तो टचिंग थ्री साइड्स कर देते हैं, ठीक है, थ्री साइड्स। और वो तीन साइड्स कौन कौन सी है, जिसमें से टू साइड्स तो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अब थर्ड साइड कुछ भी हो सकती है, अब तो वो स्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड दोनों टाइप का बन सकता है, सर्कल दैट टचेस द ऑल द थ्री साइड्स, या थ्री लाइंस बोल देता हूं, वो और ज्यादा प्रिसाइज वर्ड रहेगा, थ्री लाइंस, टचिंग थ्री लाइंस, all three lines, जिसमें से two of its lines, वैसे तो वो भी बोल देते साइड्स ऑफ द ट्रायंगल तो भी चल जाता, ठीक है, मैंने इंस्क्राइब वर्ड यूज नहीं करा है यहाँ पे तो, और मैंने क्लियर कट बोल दिया तीन लाइंस है ताकि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहे। अब बताओ लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सो फॉर्म्ड, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, तो देखा जाए तो हाँ ये मेरा ये ओरिजिन एबीसी, तो ये सी ले लो, ये ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, वो तो अपन किसी को भी डिनोट कर सकते हैं ट्राइंगल का, तो अब मुझे दो मिल जाएंगे, सर्कल तो फिक्स ही है, टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को और लाइन को, तीन लाइंस है, तो तीसरी लाइन इधर भी हो सकती है तो तीसरी लाइन ऊपर भी हो सकती है, और फिर जो ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसके सेंटर का लोकस, तो अब अपन को दोनों केस मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी तो मैंने बस वही चीज लिखी है। अब मेथड वन नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि मेथड वन में तो हमें एक ही सर्कल मिलेगा, इंस्क्राइब सर्कल, क्योंकि आर अपना इन रेडियस होता है और वो डेल्टा अपॉन एस होता है, राइट। तो अगर हमें इसी मेथड से निकालना हो बाहर वाला भी सर्कल, तो स्क्राइब सर्कल का अपना फॉर्मूला होता है ना, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस एम, और वो ए अपना ये ऑपोजिट वाला वर्टेक्स वाला जो साइड बनेगी वो वाला लेंगे, मतलब ये वाली साइड बनेगी, तो वो सेम वही आंसर आ जाएगा अपना फिर वंस अगेन, ठीक है। या तो देखा जाए तो फिर मेथड टू ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा ना, वो तो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का उस लाइन से डिस्टेंस करके हमें दोनों केस दे देगा, ठीक है, दोनों केस मतलब अपन को दोनों प्रकार के केसेस मिल जाएंगे, क्योंकि वो इधर भी हो सकता है तो वो इधर भी हो सकता है, और दोनों का रेडियस अपना 2 ही रहेगा, ये है। तो अपनी जो हाइपोटेन्यूस है वो बेसिकली वेरी कर रही है, जिसके कारण अपन को आंसर मिल जाएगा। अब अपन ने सॉल्व पूरा कर लिया, दोनों केस को, प्लस माइनस दोनों केस होगा क्योंकि मॉड प्लस माइनस से ओपन होगा, स्क्वायर करेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 2 में अभी हमने देखा ही था, उससे ये मिल जाएगा, और जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो यहां तक हम फाइनली आते हैं। अब उसके बाद एक्स वाई एक फैक्टर कॉमन निकल रहा है जो कि जीरो नहीं हो सकता, क्यों, एक्स और वाई बेसिकली एच और के ही तो है हमारा लोकस वाला पॉइंट, और एच कॉमा के कभी भी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि एच के जीरो हो गए तो वो पॉइंट ही अपना ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा किसी भी केस में, इसलिए वो टर्म हट गई, तो बचा हुआ पार्ट अपना ये आ गया, ठीक है, जो कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन